लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी लगातार इंडिया गठबंधन की एकता पर सवाल उठा रही है। हालांकि इंडिया गठबंधन लगातार इस बात से इनकार कर रही है कि इसी बीच झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि हमारी एकता विपक्ष को खल रही है, इसीलिए वो भ्रम फैलाने और साजिश रचने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन एकजुट है और इस बार जनता इस गठबंधन को सराखों पर बैठाएगी। भारत में लोकतंत्र व्यवस्था पूरी तरीके से लागू होगा। जिस तरीके से संविधान के साथ आज खिलवाड़ हो रहा है, जनता इसको भी जवाब देगी और जो लोग धर्मनिष्पक्ष शक्तियां हैं वो एकजुट हो गए हैं। अब सब लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं और इंडिया गठबंधन की भारत में सरकार बनाएंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से एक है और जिस वक्त बैठक का दौर चल रहा था, बैठक हुई थी, बहुत कुछ तय हुआ था। अब फाइनल बैठक का समय आ गया है, फाइनल डिसीजन लिया जाएगा और विपक्ष के लोगों को हमारी एकता पच नहीं रही है, इसीलिए वह उलूल जुलूल बात बनाकर लोगों को भड़काने और मतभेद फैलाने की साजिश रच रहे हैं। किसी बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, लेकिन इनसे इनका कोई फायदा होने वाला नहीं है। वहीं इंडिया गठबंधन में मजबूती और एकजुट को कटाक्ष करते हुए भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि इन्हें भी पता है कि 2024 में आएंगे तो मोदी ही, और मोदी के डर से छटपटाकर सभी भ्रष्टाचारी एकजुट हुए हैं और इनको पता है कि गठबंधन से कुछ होने जाने वाला है नहीं। और हम आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन के अंदर सभी की अपनी एक अलग महत्वाकांक्षा है और इस देश की जनता जानती है कि वो लोग अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं के साथ इंडिया गठबंधन को बनाए हैं और सभी लोग अपनी एक अलग महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए इंडिया गठबंधन के साथ जुड़े हैं। लेकिन देश की जनता जानती है कि इस बार लोग सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा पूरा करने के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि भारत को आगे बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ेंगे। भाजपा का साफ साफ दावा है कि 2024 में आएंगे तो सिर्फ मोदी ही। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि एक तरफ इंडिया और दूसरी तरफ एनडीए। इंडिया एनडीए पर भारी है और एनडीए इंडिया पर भारी है। दोनों लोग अपने अपने तरीके से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। इधर बीजेपी है जो विपक्षियों को घेरने का काम करती है, तो उधर विपक्षी भी बीजेपी को घेरने का पूरी तरीके से तैयारी में जुट गया है। कहीं कहीं तो ऐसा देखा जा रहा है कि एक लोकसभा सीट पर बीजेपी के 3 उम्मीदवार उतर रहे हैं, तो वहीं जेडीयू और राजद भी अपने तरीके से तैयारी कर रही है। हम आपको बता दें कि इंडिया के अंदर जितने भी पार्टियों की गठबंधन हुई है, सब अपने अलग अलग डिमांड के साथ उतरे हैं। तो इस बात का कटाक्ष करते हुए बीजेपी ने साफ तौर पर कह दिया है कि 2024 में आएंगे तो बस मोदी।